हाँ बच्चों, आई एम अविनाश सर हेयर विद माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला बाय अविनाश सर। आज मैं ईथर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी पेश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आपका प्रश्न आया था, कुछ बच्चों का प्रश्न आया था, उन्हीं के प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा हूँ। तो ईथर के बारे में यहाँ आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, ये इथेरियल ग्रुप है या इसे इपॉक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। ईथर का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश, जहां आर एंड आर डैश वेयर आर एंड आर डैश मे बी सिमिलर और डिसिमिलर अल्काइल एंड और एराइल ग्रुप। मतलब इन दोनों जगहों पर में से कहीं पर दोनों जगहों पर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, दोनों जगहों पर एराइल ग्रुप भी हो सकता है। एक जगह पर अल्काइल, दूसरे जगह पर एराइल। दोनों अगर दोनों अल्काइल हैं तो दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, दोनों अल्काइल डिसिमिलर भी हो सकते हैं, दोनों एराइल सिमिलर भी हो सकते हैं और दोनों एराइल डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो इस तरह हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर R की जगह अल्काइल ग्रुप लेते हैं तो ये अल्काइल ग्रुप में तो नाम हो जाएगा अल्काइल अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर। ये देखिए अगर R की जगह CH3 हो तो CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो नाम हो गया डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। इतने ग्रुप को CH3 सिंगल बॉन्ड O, इसको मिथॉक्सी बोलेंगे। मतलब R सिंगल बॉन्ड O को अल्कोक्सी बोलते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड O को मिथॉक्सी बोलेंगे। तो ये हो गया मिथॉक्सी। और मिथॉक्सी जुड़ा हुआ मीथेन, CH4 होता तो मीथेन होता, एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह पर मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ गया, इसलिए यह मिथॉक्सी जुड़ा हुआ मीथेन या मिथॉक्सी मीथेन है। इसी तरह आप लिख सकते थे C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए कि C2H5 इथाइल है और CH3 मिथाइल है, तो जिसमें कम कार्बन एटम होता है उतने पार्ट को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर आप अल्कोक्सी बोलेंगे, अल्कोक्सी, और मेन कंपाउंड अल्केन हुआ। तो ये है मिथॉक्सी, अल्कोक्सी की जगह मिथॉक्सी। और ये इथेन, चूंकि C2H6 होता तो इथेन होता, एक हाइड्रोजन को हटा के अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन हटा है इथेन में से और तब अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा है, इसलिए अल्कोक्सी में भी ये मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। इसी तरह आप दोनों जगहों पर लाइक भी ले सकते थे, सिमिलर ले सकते थे। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल देखिए। अभी तो अल्काइल ग्रुप देखे, अब यहाँ आप देखिए C6H6 बेंजीन होता है, जिसका दूसरा नाम फिनी भी है, और इसमें से जब एक हाइड्रोजन हट गया तो ये हो गया फिनाइल। तो फिनाइल और ये O इथेरियल ग्रुप और फिर ये फिनाइल, तो ये हो गया कंपाउंड डाइफिनाइल ईथर। ये कंपाउंड हो गया डाइफिनाइल ईथर, डाइफिनाइल ईथर, क्योंकि बीच में इथेरियल ग्रुप है, ये फिनाइल, दो फिनाइल तो डाइफिनाइल ईथर, ये कंपाउंड हो गया डाइफिनाइल ईथर। अब कुछ और कंपाउंड्स देख लेते हैं। जैसे ये तो C6H5 जो अभी हम बनाए थे, ये फिनाइल ग्रुप है, लेकिन हम बनाएंगे अब इसके नीचे बनाएंगे, ये फिनाइल है, इसके नीचे बनाएंगे, ये हो गया फिनाइल, और इसके नीचे बनाएंगे बेंजाइल, तो बेंजाइल हो गया, ये देखिए
ये हो गया बेंजाइल, सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया और सिंगल बॉन्ड O, नहीं इतना ही रहने दीजिए। ये हो गया बेंजाइल, ये हो गया बेंजाइल। तो ये फिनाइल, ये बेंजाइल, इनको ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। इसी बेंजाइल में अगर हम क्लोरीन जोड़ देते हैं, Cl जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। और इसमें यदि Cl जोड़ देते हैं तो ये हो गया फिनाइल क्लोराइड, क्लोराइड, या ये हो गया क्लोरोबेंजीन, 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 और ये है बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो जरा सोचिए कि यहाँ पर Cl नहीं होता तो क्या होता? तो H होता, और जब C6H5 और CH3 होता तो इसका नाम हो जाता टोल्यूइन। अब ये जो कार्बन एटम है, ये फर्स्ट कार्बन एटम है, इसको अल्फा कार्बन एटम बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन एटम के हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा अल्फा क्लोरो टोल्यूइन, और अल्फा क्लोरो टोल्यूइन, इसका ये IUPAC नेम हुआ अल्फा क्लोरो टोल्यूइन। और भी तरह से इसका नाम बता सकते हैं। अब जरा फिर देखिए, अब एक कंपाउंड देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं की बेसिक ज़रूरत है आपको जो आगे बताने जा रहे हैं उसमें। तो ये कंपाउंड है C6H5 और इसमें OH जुड़ गया, तो ये हो गया फिनोल, फिनोल, या इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। इसको आप हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सी बेंजीन। देखने में यहाँ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन यह अल्कोहल की तरह बिहेव नहीं करता है। ये फिनोल या हाइड्रोक्सी बेंजीन एसिडिक होता है नेचर में, भले ही स्लाइटली एसिडिक ही हो, लेकिन एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए कि यहाँ हेट्रोलिटिक फिशन होता है, मतलब एसिडिक फिशन, एसिडिक डिसोसिएशन ऑफ एटम्स। तो H पर प्लस चार्ज डेवलप करेगा, O पर माइनस चार्ज। ऐसे भी आप जानते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी लेस 2.1 होती है और ऑक्सीजन का 3.5 होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम एंड द हाइड्रोजन एंड द सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन गेट्स स्नैच्ड बाय ऑक्सीजन एटम। तो इस तरह से ये टूटेगा। ऐसी ये फिनोल जो है यह H+ रिलीज करता है सॉल्यूशन में, इसलिए एसिडिक नेचर हो गया। तो ये हो गया फिनोल या हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन अब हम देख रहे हैं बेंजाइल अल्कोहल। अब जरा देखिए बेंजाइल अल्कोहल, तो याद कीजिए ऊपर बेंजाइल ग्रुप कैसे बताए थे? बेंजाइल ग्रुप C6H5 CH2 बताए थे। तो ये हो गया बेंजाइल, और इसमें OH जुड़ गया, तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो यहाँ भी इसका भी नाम उसी तरह से अल्फा हाइड्रोक्सी टोल्यूइन बोल सकते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, या फिर इसको बोल सकते हैं आप क्या? तो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। अब जरा देखते हैं कि बेंजाइल अल्कोहल को कैसे बनाया जा सकता है। बेंजाइल अल्कोहल को कैसे बना सकते हैं? मतलब C6H5 CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl है, बेंजाइल अल्कोहल है। तो कैसे बनाएंगे बेंजाइल अल्कोहल को? तो बेंजाइल अल्कोहल को जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, बेंजाइल क्लोराइड को
जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। देखिए ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl। इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये Na और Cl टूटकर अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ये बन गया बेंजाइल और CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। और आपका क्वेश्चन था डाई बेंजाइल ईथर कैसे बनाएंगे। तो डाई बेंजाइल ईथर कैसे बनाएंगे। तो डाई बेंजाइल ईथर ये बनाएंगे। देखिए यही जो बेंजाइल अल्कोहल है इसका हम क्या करेंगे, इसका डिहाइड्रेशन करा देंगे। डिहाइड्रेशन मतलब स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में हीट करेंगे। ये देखिए ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। और देखो अब यहाँ ये सिंगल बॉन्ड और ये छोड़ दिए कॉर्नर और यहाँ OH बेंजाइल अल्कोहल हो गया। C6H5 इतना और उससे एक सिंगल बॉन्ड लगाया जहाँ कॉर्नर बना वहाँ C है और C से H यहाँ H यहाँ तो CH2 और OH और प्लस फिर आप क्या करेंगे, एक और बेंजाइल अल्कोहल लेंगे, एक और बेंजाइल अल्कोहल का मोलेकुल। ये और O और H, O और H। अब यहाँ कोई एक OH और एक H जुड़कर H2O बना देता है। H2O बना दिया और बाकी जो बचे वो जुड़ गए और जुड़ के कंपाउंड बना। देखो ये और O और इससे फिर ये CH2 और फिर ये जुड़ गया ये तो OH और H अलग हो गया, एक O बचा तो इसका C6H5 और यहाँ पर CH2 और ये O और फिर इधर बचा C6H5 CH2 C6H5 CH2। तो ये हो गया डाईफिनाइल ईथर। तो इसको मिटा देते हैं, डाईफिनाइल ईथर हो गया है ना। डाईफिनाइल ईथर या डाईफिनाइल ईथर का आप क्या बोल सकते हैं इसका नाम, तो इसका नाम बोल सकते हैं फिनोमिथेनॉल। क्यों भाई, इसलिए कि ये फिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है और मिथेनॉल में से
ये मिथनॉल में से H हटा तो ये हो गया, इसको आप बोल सकते हैं फिनोमिथेनॉल, फिनोमिथेनॉल। अब हम देख लें तो ये तो बन गया, और रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं डाइबेंजाइल ईथर का, सॉरी डाइफिनाइल लिखा गया, डाइबेंजाइल ईथर या फिनोमिथेनॉल। और अब हम कुछ देख लें कि कैसे हम जनरल मेथड्स क्या होंगे। ईथर के प्रिपरेशन के मेथड्स अनेक हैं, लेकिन हम उनमें से 2 मेथड्स की चर्चा करेंगे। पहला तो है विलियमसन सिंथेसिस, ये वाइडली यूज्ड वे है। विलियमसन सिंथेसिस वाइडली यूज्ड वे है ईथर के फॉर्मेशन का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं और तब मेटल अल्कोक्साइड के साथ उसको रिएक्ट करा देते हैं। जैसे देखिए ये अल्काइल हैलाइड हुआ और प्लस मेटल अल्कोक्साइड, आप देखिए R सिंगल बॉन्ड O, ये अल्कोक्साइड ग्रुप है और इससे जुड़ गया मेटल, यहाँ भी बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड। अब आप देखिए कि ये X और ये Na जुड़कर बना देता है NaCl और प्लस एक को R डैश कर दे, क्योंकि सिमिलर और डिसिमिलर कुछ भी हो सकता है। और अगर हमें इस R के बारे में बोलना होगा तो R डैश बोलेंगे, इसके बारे में बोलना होगा तो R बोलेंगे। तो ये हो गया R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, ये हो गया हमारा ईथर। तो ये विलियमसन सिंथेसिस है। और दूसरा मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, सॉरी हम बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हम ईथर बनाने का मेथड डिस्कस कर रहे हैं। तो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ a strong dehydrating agent, जैसे R सिंगल बॉन्ड OH और प्लस R सिंगल बॉन्ड OH। अब स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि H2SO4, ये कॉन्क H2SO4 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसके प्रेजेंस में हीट करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस पर और इसी में 273 जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा 413 केल्विन। तो क्या होगा, OH और H मिलके H2O बना देगा और बनेगा ईथर। R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी R डैश कर दें तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश और प्लस H2O, ये हो गया ईथर। यहाँ जो आपने देखा है कि डाइबेंजाइल ईथर, ये डाइबेंजाइल ईथर क्या है, तो एक प्लास्टिसाइजर है। प्लास्टिसाइजर का मतलब कि जब किसी सिंथेटिक रेजिन वगैरह में हम डाइबेंजाइल ईथर को मिला देते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, ब्रिटलनेस घट जाता है, तो वो है डाइबेंजाइल ईथर। ये प्लास्टिसाइजर के रूप में यूज होता है। प्लास्टिसाइजर माने प्लास्टिक वाला नेचर डाल देता है। ओके, थैंक यू। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपने अगर इससे कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। आपके रिक्वेस्ट पर हमने ये वीडियो बनाया। थैंक यू।